जानबूझ के इस टाइप के कमेंट करके लोगों के आस्था पे चोट पहुंचाने का अधिकार भारत का संविधान नहीं देता है। और माफ़ी मांगना तो उनको वैसे भी चाहिए, क्योंकि वो जब पैदा हुए तो उनको भी नहीं पता था कि मेरी माँ या फिर मेरी दादी या फिर मेरे पिता जो हैं ये प्रधानमंत्री के पद पे हैं, तो उनको उस चीज़ की भी गरिमा रखनी चाहिए थी। यूथ लीडर बनना है तो यूथ के बारे में कम सोच रहे हैं और आप लोग जाति विशेष के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। कितना दिन तक इमोशनल कार्ड खेलोगे गलत नीतियों के ऊपर? सच सामने आएगा, सच आ रहा है। और भाई अगर इतने ही अच्छे थे तो नौकरी क्यों नहीं दे दी उस वक्त? आप उस वक्त जमीन का विवादित बयान क्यों दिए? चारा घोटाला क्यों किए? इतने सीधे होते तो ये सारी चीजें नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। देश में अब राहुल गांधी का जिस तरह से लोकसभा का सदस्यता रद्द हुआ है वह एक चर्चा का विषय बन गया है। जो तमाम विपक्ष के नेता हैं वो लगातार केंद्र सरकार पे हमलावर हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे खुलेआम टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं। एक सभा में राहुल गांधी ने एक भाषण में मोदी टाइटल के खिलाफ एक विवादित बयान दे दिया कि जितने भी चोर होते हैं वो मोदी का टाइटल अंत में क्यों होता है। यही मोदी बयान पे राहुल गांधी की सदस्यता गई है। इस विषय पे हम बात करेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा हैं, तो क्या लग रहा है अब राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ेगी या फिर पूरा जो जनता है भारत की वो उनके साथ रहेंगे या फिर लोकतंत्र खतरे में है? नहीं, कहीं से भी लोकतंत्र खतरे में नहीं है। आप कितने भी देखिए, सबसे बड़ी बात जैसे कि अभी प्रियंका गांधी का अपने ट्वीट पर के सुनाया, अगर सही में वो इतने खून और बलिदान देश के लिए दिए हैं तो वो भी ये जानते हैं कि हर धर्म और जाति का सम्मान हमारे भारत में हुआ है। चाहे आप बुद्ध की धरती हो, यहाँ पे टैगोर से लेके आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेके आपके हर एक नेता ने अपनी अपनी कुर्बानी दी है। तो सबसे पहले बात, आपको इस टाइप के जो कमेंट, आप किसी कास्टिज्म के ऊपर कमेंट करने का शोभा आप जैसे नेता जिनके 3 पुश्ते जो है वो हमारे प्रधानमंत्री बन चुके या फिर रह चुके हैं, अगर उस परिवार से आते हो, कभी आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाके आप भारत के बारे में आप वार्तालाप करते हो, कभी आप कास्टिज्म के ऊपर बात करते हो, तो ये सारी चीज़ें ये दर्शाता है कि उनका ये जो भारत जोड़ो यात्रा था ये ऊपरी दिखावा था। उनका अपना जो एक नफ़रत या फिर सिर्फ उस परिवार का जो एक नफ़रत हमारे ऑनरेबल पीएम के ऊपर या फिर उन सारे जातियों के ऊपर जिन पे वो सोच रहे मन में एक गलत बयान देने का। देखिए, मैं तो हमेशा से ये मानती हूँ कि हम लोगों की जाति जो है वो मानव जाति है। मानव जाति में कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो कोई मुस्लिम है, सब अलग अलग जाति और धर्म के लोग हैं। और भारत में जितने सारे स्टेट है, हर एक जगह में कोई यहाँ से कोई वहाँ पे अलग अलग जगह जाके सब नौकरी या रोजगार करते हैं। तो आप होते कौन हैं इस टाइप के बयानबाजी करके एक कास्ट के ऊपर टिप्पणी करने की बात? ये तो अलग बात है कि ये पीएम, हमारे ऑनरेबल पीएम जी का भी वो सरनेम है। आप अगर जानबूझ के इस टाइप के कमेंट करके लोगों के आस्था पे चोट पहुंचाने का अधिकार भारत का संविधान नहीं देता है। और माफ़ी मांगना तो उनको वैसे भी चाहिए, आपका सदस्यता रद्द हो या नहीं हो, अगर अभी आपकी सदस्यता रद्द होगी लेकिन आपको दिल से माफ़ी मांगना चाहिए। भाई, हु आर यू टू कमेंट? आप हैं कौन कमेंट करने वाले? सबसे पहले तो भारतीय हैं, उसके बाद नहीं। आपने बोला हु आर यू, पहले मेरा बात, अब मेरा बात। हाँ, बोलिए। आर्टिकल 19 यू नो यस अबाउट इट। तो आर्टिकल 19 यह बताता है कि हर एक नागरिक को किसी से भी सवाल करने का या फिर कुछ भी बोलने का उनका अधिकार है। हाँ, तो आप ये गलत बोल रहे हैं। Who are you? मैं एकदम नहीं। आई विल जस्ट जस्टिफाई दिस थिंग, क्योंकि आपने एक जाति विशेष को ठेस पहुंचा है। ओबीसी को, अच्छा एक बात बताइए, कल उन्होंने ओबीसी के ऊपर कमेंट किया, हो सकता है परसों दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा में जो कैटेगराइज करके जो लोगों को बांटा गया, सबके ऊपर आप लोग करेंगे कमेंट, तो ये कतई सही नहीं है। एंड मोर ओवर, राहुल जी लकी होंगे कि उन्होंने उस घर में जन्म लिया है जिस घर में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे लोग भी थे जो एक टाइम पे हमारे भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ही इज लकी, क्योंकि वो जब पैदा हुए तो उनको भी नहीं पता था कि मेरी माँ या फिर मेरी दादी या फिर मेरे पिता जो हैं ये प्रधानमंत्री के पद पे हैं। तो उनको उस चीज़ की भी गरिमा रखनी चाहिए थी। और आजकल कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि
अभी का जो जनरेशन जो पॉलिटिक्स में है, चाहे आप तेजस्वी प्रसाद यादव हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम बोल लीजिए, या फिर राहुल गांधी बोल लीजिए, या फिर अखिलेश यादव बोल लीजिए, ये लोगों को लगता है कि भाई रोड मैप तो आपके पूर्व पुरुष, आपके पिताजी लोगों ने बना के गए। इसके आगे का जो लड़ाई है आपको भारतीय के होने के नाते लड़ना चाहिए, ना कि आप लोग अपने क्या कहते हैं मतलब साधने के लिए। और अगर आप यूथ लीडर बनना है तो यूथ के बारे में कम सोच रहे हैं और आप लोग जाति विशेष के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, तो ये टिप्पणी कतई सही नहीं है। केंद्र सरकार डर गई है, मोदी जी डर गए हैं कि लोकसभा का चुनाव है 2024 में, कहीं ना यूपीए की सत्ता आ जाए, इस तरह से वो डरे हुए हैं। बिहार में भी सीबीआई और ईडी भेज करके तेजस्वी को डिमोरलाइज कर रहे हैं ताकि वो भाजपा ज्वाइन कर लें। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बहुत हंसी आ रही है। कैसे हंसी आ रही है? इसीलिए हंसी आ रही है कि हम लोग एक ऐसे नेता, ऐसे एक पद के बारे में बात कर रहे हैं, ऑनरेबल पीएम के बारे में बात कर रहे हैं, जिनका रिकॉर्ड, जिनकी गरिमा देश से नहीं विदेशों में भी लोग आजकल उनको मानने लगे। कोई बड़ी चीज़ कहीं पे कोई घटना, दुर्घटना कोई भी कंट्री में होता है तो पीएम मोदी, हमारे ऑनरेबल पीएम का भी सलाह लिया जाता है। तो जब आप कोई बड़ा काम करते हो ना अमन, तो कुछ लोग जिनको लगता है कि बाप रे बाप दोबारा अगर वो पीएम बन जाएंगे तो हमारा जो इतना साल जो छूट गया वो वापस नहीं, वैसे भी वो 8 साल तक तो वो अभी और वो इलेक्शन लड़ नहीं पाएंगे, तो अभी खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे टाइप अभी हालत अभी राहुल जी का हो रहा है। बात सहमत, अच्छी बात है, मानने चाहे नहीं, लेकिन बीजेपी या कल एनडीए तो डरी हुई है भाई। बीजेपी एनडीए जिस दिन डर जाएगा ना, उस दिन समझ लीजिए उस दिन लोकतंत्र खतरे में होगा। अभी तो लोकतंत्र तो अभी दिख रहा है खतरे में। अभी को भी मतलब अरे अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। यूपी कम है क्या? यूपी में देखो कैसे डंका बज रहा है, लोग वहां पे जाके रोजगार कर रहे हैं। किसी को भी डरा सकता है, किसी को भी डराने की बात नहीं है। हम लोगों ने अभी तो शुरुआत है, डराने की बात नहीं है, डराने की बात नहीं है। बात में शब्द बोलता है ना, पहले आप रिसर्च करो। एकदम ये करके बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं डराने की, अरे ये तो शुरुआत है, सच्चाई अभी और खुलेगी। आप जाके लोगों को बोलोगे नौकरी के बदले क्या कहते जमीन के बदले नौकरी, तो वो सही है। और जब आपको सीबीआई का नहीं तंज कर, जो सही है वही बोल रहे हैं भैया। अगर इतने ही अच्छे थे तो नौकरी क्यों नहीं दे दी उस वक्त? आप उस वक्त जमीन का विवादित बयान क्यों दिए? चारा घोटाला क्यों किए? इतने सीधे होते तो ये सारी चीजें नहीं होती। तो मुद्दे की बात ये है कि हम लोग राहुल जी के इस बयान का खंडन करते हैं और हम लोग स्टैंड करते हैं हमारे ऑनरेबल पीएम। लास्ट में एक ही बात कहेंगे कि एनडीए डरी हुई है और 2024 का जो लोकसभा है, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो समझ के बुझ के भी अपना कान और आंख बंद कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमन क्या भी उसी कैटेगरी में हो। आप सब कुछ समझ के भी अपना कान और आंख बंद कर ले रहे हो। एग्जाम्पल दें बिहार में तेजस्वी यादव के साथ देख लीजिए, लालू परिवार के साथ तेजस्वी की वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया केंद्र सरकार के सीबीआई ईडी ने। सबसे बड़ी बात, मैं तो ऐसे बहुत सारे महिलाओं को जानती हूँ जो प्रेगनेंसी में उनके हस्बैंड उनको छोड़ के चले जाते हैं और वो लेडी जो है रात दिन बैठे रहती है आपके पुलिस स्टेशन में कि उसका एफआईआर हो जाए, वो उनको दिख नहीं रहा है। लेकिन आप कर्म करोगे गलत और उस वक्त बाई चांस या बाई अलग चीज बोली कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उस वक्त सीबी और ईडीआई का क्या कहते हैं ईडी का आपका रेट पड़ता है, तो आप तुरंत उस इमोशनल कार्ड आप कब तक खेलोगे? कुर्नी में आपने 1 सेकेंड, कुर्नी में आपने क्या ये बोला था, पिताजी सिंगापुर में हैं, आपका इंतजार करें। मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब क्या है? कितना दिन तक इमोशनल कार्ड खेलोगे गलत नीतियों के ऊपर? सच सामने आएगा, सच आ रहा है और बहुत जल्द आप लोग दोबारा सीबीआई ईडी को उपयोग करके, सीबीआई बिल्कुल नहीं, कानून ना मेरे हाथ में, ना आपके हाथ में, ना पीएम मोदी के हाथ में। मैं आपको इतना बता, 2024 में तो अडानी को क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेती है जब कानून पे नहीं भरोसा रखते हैं? आपको सबसे बड़ी बात, अडानी और इनके बारे में हम लोग जो सुन रहे वही बोल रहे, पहले जांच पड़ताल होनी, ऐसे नहीं कि जांच नहीं हो रही है, डेफिनेट उस पर फोटो भी वायरल हुआ मैं सुनिए ना, फोटो तो चार्टेड क्या कहते फ्लाइट में तो बहुत लोग रोज आना जाना करते। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आप जब बहुत अच्छा काम करते हैं तो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये समय पीएम मोदी का वही है, लेकिन इतना जान लीजिए 2024 में पीएम मोदी को दोबारा पीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू। चलिए ठीक, आपकी क्या जवाब है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। बहुत सारे मुद्दों का इनसे हम जवाब लिए हैं, इनका साफ कहना है तीखी अंदाज में तीखी जवाब, लेकिन सीधा एक ही बात कहेंगे कि अब लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है कि जिस तरह से जो तमाम नेताओं के घर पे सीबीआई और ईडी और लोकसभा जो सदस्य
सदस्यता रद्द हुआ है राहुल गांधी पे, इस जिस तरह से जो चल रहा है देश में माहौल, इससे अनुमान लग सकता है कि अब लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दे। कैमरामैन रवि के साथ मैं हूं अमन, पटना, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।